आजकल आप सबने देखा होगा कि कई बार जो कपल्स हैं उनके घर वाले जब शादी के लिए नहीं मानते हैं तो वो भाग के शादी करते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। कई बार वो आर्य समाज में जाके शादी कर लेते हैं जहां से उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पर वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी शादी को रजिस्टर भी करवा लेते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उनकी शादी तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब शादी की थी तो कुछ जो प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है वो फॉलो नहीं किया था और बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए उन्होंने अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लिया था। तो ऐसे में उनकी जो शादी है वो रजिस्टर होने के बाद भी इनवैलिड हो जाती है। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही डिस्कस किया है कि कौन कौन सी जो शादी है, कौन कौन सी कंडीशंस अगर फॉलो नहीं की गई तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके चलते आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। 19 अप्रैल 2024 की ये लैंडमार्क जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ की 7 जुलाई 2021 को शादी होती है और यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों ही कॉमर्शियल पायलट होते हैं और उन्होंने लव मैरिज की होती है और वैदिक जन कल्याण समिति से उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी मैरिज की और वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का अंडर यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2007। तो शादी के बाद क्योंकि वो दोनों कमर्शियल पायलट होते हैं वो अलग अलग शहर में रह रहे होते हैं, जिसके चलते कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं और वाइफ का कहना होता है कि उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली उसको डाउरी के लिए परेशान करते हैं, जिसके बाद जो वाइफ है वो 17 नवंबर 2022 को अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर कराती है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और सेक्शन 304 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इन सब केसेस से परेशान होकर जो हस्बैंड है वो अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं और जो हस्बैंड है वो ये डिवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट मुजफ्फरपुर बिहार में कराते हैं और 13 मार्च 2024 को वो ये फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। अब यहाँ पे जो वो वाइफ होती है वो रह रही होती है रांची झारखंड में और जो हस्बैंड ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की होती है वो की होती है बिहार में। ऐसे में वाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो रांची झारखंड से बिहार डिवोर्स की पिटीशन के लिए अपीयर हो, तो इतनी दूर से डिवोर्स पिटीशन के लिए उसका कोर्ट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद जो वो वाइफ है वो जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि उस डिवोर्स पिटीशन को बिहार से ट्रांसफर करके रांची झारखंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब ऐसे केसेस में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जहां पर वाइफ रह रही होती है, मोस्टली ऐसे केसेस में जो कोर्ट्स हैं वो वाइफ जहां पे रह रही होती है वहां पे केस को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आता है। जो हस्बैंड है वो कहता है कि वाइफ ने ट्रांसफर पिटीशन डिवोर्स की केस की तो लगाई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शादी है वो वैलिड ही नहीं है। हस्बैंड कहता है कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, हमारी मैरिज रजिस्टर भी हो चुकी है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में जो मैरिज की कंडीशंस दी गई हैं वो सारे कंडीशंस हमारे केस में फुलफिल ही नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी हमारी शादी हुई थी तो हमने कभी भी 7 फेरे जिसको सप्तपति कहते हैं वो नहीं ली है। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है, सारे केस को एनालाइज करती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट तो है और इसके साथ साथ मैरिज को रजिस्टर भी कराया गया है, मैरिज की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो सेरेमनीज और रिचुअल्स एक शादी के लिए जरूरी होते हैं, एक वैलिड शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इस केस में नहीं हुए हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक हिंदू धर्म में अगर कोई शादी करता है तो उस शादी को तभी वैलिड माना जाता है जब आपने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हों, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपति कहा गया है।
बिना सप्तपति के एक शादी जो है वो वैलिड शादी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग कहीं पर भी शादी कर लेते हैं, कैसे भी शादी कर लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, मैरिज को रजिस्टर भी करा लेते हैं, लेकिन ऐसी शादी जहाँ पे सप्तपति नहीं हुई है, 7 फेरे नहीं लिए गए हैं, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक वैलिड मैरिज की कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं किया गया है, तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब रही बात मैरिज सर्टिफिकेट की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है मैरिज रजिस्ट्रेशन की, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शादी होने के बाद जो कपल्स हैं उनका मैरिज को रजिस्टर कराना एक कंपल्सरी प्रोविजन है। और ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये आपके काफी काम आ सकता है, जैसे कि आपको फॉरेन जाना है, या फिर आपको कोई पॉलिसी के अंदर बेनिफिट चाहिए, या फिर आपको कोई जॉब करनी है, तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ये जो मैरिज आपकी रजिस्टर हुई है, ये आपके काफी काम आती है। लेकिन जो सेक्शन 8 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उससे पहले हमारा देखना जरूरी है सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जो कंडीशंस दी गई हैं एक वैलिड मैरिज के लिए वो फुलफिल नहीं हुई है, तो जो सेक्शन 8 है हिंदू मैरिज एक्ट का उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे शादी जो है वो वैलिड शादी नहीं है, उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको इन कुछ बातों का खास ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप शादी करते हैं उसकी वीडियोग्राफी लेनी है, फोटोग्राफी करानी है, और जो भी रिचुअल्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ताकि कल को जो आपकी शादी है वो वैलिड मानी जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।